आजच्या नांदेड ब्रेकिंग मध्ये सर्वात मोठी बातमी आहे एमआयएमचे अध्यक्ष असुद्दीन ओवेसी यांच्या नांदेड दौऱ्याची। ओवेसी आज नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयात एका जुन्या प्रकरणी हजर झाले। यासोबतच मीडियाशी संपर्क साधताना बाबरी मस्जिद प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील राजकारणावरील हे महत्वपूर्ण भाष्य केले आहेत। सुप्रीम कोर्ट को सब लोगों ने जाकर ये कहा था कि वहाँ पर सिर्फ कार सेवा करेंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा किया था और सबने वादा तोड़ दिया। तो अब ये और सुप्रीम कोर्ट अभी भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर नहीं किया है, अभी भी वो है वहाँ पर। तो ये बात फैक्ट है कि 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा करके उस दिन वो लोग वहाँ पर डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का। वो गवर्नर साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो शायद उनको ज़्यादा मालूम होगा, तो हो सकता है कि उनको पहले से मालूम था ये सब होने वाला, इसलिए गवर्नर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। सब नांदेड़ में आए, क्या मसला? ना, वो कोर्ट की पेशी है, अदालत का फैसला है, तो हम अदालत के फैसले के पाबंद हैं, तो वहाँ पे तो इसलिए कोर्ट में जाने का। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई जो है तो एक आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। नहीं, हमारे भाई भी एक हैं, उसमें क्यों आपको डाउट है? हमारे भाई मोइन भाई, लाला भाई, सब लोग माशाल्लाह एक ही है, तो वो एक हो रहे हैं। तो अब नहीं मालूम क्या वो घर का मामला है उनका, हम कैसा बोलेंगे। जिस प्रकार महाराष्ट्र में मराठी के लेकर विवाद चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं तो परभनी के जनसभा में मुबारकबाद दिया मराठी ज़बान बोलने वालों को, उससे मोहब्बत करने वालों को, कि उन्होंने एक सरकार को पीछे हटा दिया, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मगर किसी पर भी मारम पीटी वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसको रोकने की ज़रूरत है। एकंदरीत नांदेड दौऱ्याविषयी बोलताना ओवेसी यांनी सांगितले की नांदेड कोर्टाची पेशी आहे, कोर्टाचा निकाल आहे, कोर्टाचे आम्ही पाबंद आहोत। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या एकत्र येण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता ओवेसी यांनी यावर थेट भाष्य करणे टाळले। ते म्हणाले, ठाकरे बंधूंचा तो कौटुंबिक विषय आहे, यावर मी सांगू शकत नाही। त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की मराठी बोलणाऱ्यांनी आणि मराठीवर प्रेम करणाऱ्यांनी सरकारला निर्णय परत घ्यायला लावला, पण या मुद्द्यावरून हाणामारी होता कामा नये, हे थांबविले पाहिजेत। न्यायालयीन उपस्थितीसोबतच बाबरी मस्जिद आणि महाराष्ट्रातील राजकारणावरील त्यांच्या विधानांनी अनेकांचे लक्ष वेधले आहेत। नांदेड आणि महाराष्ट्रातील या घडामोडींवर आम्ही सतत लक्ष ठेवून आहोत। तोपर्यंत पाहत रहा सिटी न्यूज।